हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था। हमने राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था और उनके राजनीतिक विचार पढ़े थे। आज हम इनके सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे और जो मानवतावादी विचार पढ़े थे उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समाज ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति के उद्धार से ही समाज का उद्धार होगा। व्यक्ति समाज के लिए बना हुआ है, समाज व्यक्ति के लिए बना हुआ है। तो आज हम इनके सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जाति प्रथा और सामाजिक असमानता का विरोध किया। तो निश्चित ही राजा राम मोहन राय ये स्वीकार करते थे कि जाति प्रथा समाज के लिए क्या नहीं है, लाभदायक नहीं है, इसलिए जाति प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। और इसके अलावा सामाजिक असमानता का उन्होंने विरोध किया। जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान इनके आधार पर और स्त्री और पुरुष इनके आधार पर उन्होंने क्या किया, विरोध किया असमानता का। राजा राम मोहन राय भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध करते थे। उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। वे जाति प्रथा को हिंदू जाति पर कलंक मानते थे। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया। मतलब वो चाहते थे कि जातियों के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को समाप्त करने के लिए ऊपर की जो जातियां हैं और जो नीचे की जातियां हैं उनके बीच में अगर अंतरजातीय विवाह होंगे यानी वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे तो जो भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है, जो हिंदू समाज के लिए कलंक है या संपूर्ण समाज के लिए कलंक है, वो पूरी तरीके से कलंक धुल जाएगा अगर अंतरजातीय विवाह किए जाएंगे। दूसरी बात, सती प्रथा का विरोध और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। भारतीय समाज में उस समय युवा अवस्था की बजाय जो अल्पायु होती थी, अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह, लड़कों का विवाह जो था वो करा दिया जाता था। और अगर किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उसका जो जीवन होता था, विधवा का जीवन, वो क्या हो जाता था, नारकीय हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि बाल विवाह जो है वो उन पर रोक लगनी चाहिए और उन्होंने विधवाओं के विवाह का, पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया। सती प्रथा का भी उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। उनके भाई की पत्नी उनके भाई के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों से 4 जुलाई 1829 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने क्या किया, सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। तो देखिए, सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया उन्होंने, क्योंकि विधवा का जीवन जो था वो नारकीय जीवन होता था। एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि अगर किसी परिवार में कोई विधवा होती तो उसको संपूर्ण परिवार से अलग रखा जाता था। तो एक प्रकार से उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होता था और बिना पति के उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन जीना समाज में रहते हुए बहुत मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिर स्त्री स्वतंत्रता का उन्होंने आग्रह किया। मतलब पुरुष के समान स्त्री को भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए और स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, बराबर है। लिंग के आधार पर जो भेदभाव था उसका उन्होंने विरोध किया और स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता दिए जाने का उन्होंने समर्थन किया। फिर इसके बाद रूढ़िवादी और संकीर्णता का उन्होंने विरोध किया। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राजा राम मोहन राय के सामाजिक दर्शन का आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने या त्याग देने के पक्ष में थे। और यह भी कहा उन्होंने कि चाहे कोई परंपरा कितनी ही पुरानी क्यों ना हो और समाज में कितना ही उसका प्रचलन क्यों ना हो, अगर वो समाज को खोखला कर रही हो तो उस परंपरा को छोड़ दिया जाना चाहिए और परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। समाज के लाभ की दृष्टि से ही उसको आगे जारी रखा जाना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बात वो सोचते थे। तो रूढ़िवादिता और संकीर्णता का उन्होंने विरोध किया। अब देखिए आगे जो बात आती है, टैगोर उनके संबंध में कहते हैं, अपने समय में राजा राम मोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से पहचाना था। उन्होंने ये जाना था कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं अपितु लोगों और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और पारस्परिक निर्भरता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को समझ सकें और साथ ही वे सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना से दूसरी सभ्यताओं की श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए तत्पर रहे। तो इस तरह की चीज हम उनके सामाजिक विचारों में जानते हैं। समाज का जो ढांचा होता है उस पूरे ढांचे को वो बदलना चाहते थे।
वो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। समाज में जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थे, जो स्त्री और पुरुष में असमानता थी, जातियों के बीच में जो असमानता थी, और विधवाओं को जो नारकीय जीवन जीना पड़ रहा था, स्त्रियां जो थी उनका पतन हो रहा था, स्त्रियों के जीवन का पतन हो रहा था, ये सारी चीजें उनकी निगाह में थी। और उन्होंने क्या किया, संपूर्ण समाज का पुनरुद्धार करने के लिए इस प्रकार के सुझाव दिए। जाति प्रथा के उन्मूलन की बात की, सामाजिक असमानता का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, और ये मानवता के ऊपर कलंक है सती प्रथा अपने आप में। और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया, और स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता दिए जाने और उनको शिक्षा के संबंध में भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बात उन्होंने कही है। और जो रूढ़िवादिताएं थी, जो समाज को खोखला कर रही थी, उनको छोड़ने की बात उन्होंने अपने सामाजिक विचारों में कही है। तो ये सामाजिक विचार ऐसे हैं कि आप इन्हें आराम से, अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं एक बार अध्ययन करने के बाद ही। तो आज मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त है। कल हम इनके और जो विचार बचे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे।